हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध जिला है अंबाला। कहते हैं कि वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है जिला निराला, जिसे सभी कहते हैं अंबाला। अंबाला जिले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह। सांझी सोच में आपका स्वागत है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह न केवल कई पुस्तकें लिख चुके हैं, बल्कि विद्यार्थियों को इतिहास से रूबरू करवाने के लिए लगातार प्रयत्नशील भी रहते हैं। वर्तमान हरियाणा 22 जिलों में विभाजित है। इस कड़ी में जो अंबाला है, शुरुआती और महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। अंबाला क्षेत्र का जब हम जिक्र करते हैं, सबसे पहले वैदिक साहित्य में कुरु वंश का जिक्र आता है, तो यह 3 हिस्सों में विभाजित है। मुख्य कुरु, कुरुक्षेत्र और कुरु जंगल। तो ये कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में गिना जाता है। बाद में कुणिद राज्य के क्षेत्र के रूप में इसको जाना गया, समझा गया। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, उस समय ये ज़िला था। वैसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1857 में जब हरियाणा के 7 ज़िले थे, उनमें से एक ये था। और इस ज़िले की जो साक्षरता दर है वो 82% है और 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। इस क्षेत्र को या इस नगर को उपकरणों का शहर, वैज्ञानिक शहर, सिलाई मशीनों का शहर और भारत का और विशेषकर उत्तर भारत का प्रमुख सैन्य स्थल के रूप में जाना जाता है। तो यदि हम और इसके अतीत पर विचार करें, बहुत स्वर्णिम अतीत है इस क्षेत्र का और इस ज़िले का। जब हम चर्चा करते हैं तो जहाँ ये कुरु वंश का क्षेत्र रहा या फिर गणराज्यों में कुणिद गणराज्य का हिस्सा रहा, तो उसके बाद के समय में हम जो है राजतरंगिणी में इसका जिक्र पाते हैं। और मध्यकाल में अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसका वर्णन किया है। और ये स्वीकार किया जाता है कि अंबा नामक राजपूत शासक ने माँ भवानी के नाम पर इसका नाम रखा और धीरे धीरे जो अंबाला है इस क्षेत्र का प्रमुख स्थल के रूप में चर्चित रहा और इसकी पहचान विशेष नगर के रूप में जाने लगी। इसके बाद थोड़ा सा जिक्र हमें अकबर के काल में मिलता है और जब मुग़लों का पतन हुआ उसके बाद नई रियासतें स्थापित हुई, तो इस क्षेत्र की रियासत के रूप में जब अब्दाली और सिखों के बीच में युद्ध हुआ 1762 का, तब इस रियासत की नींव रखने का आधार बना और औपचारिक तौर पर गुरबख्श सिंह ने 1774 में इसकी नींव रखी। बाद में इस क्षेत्र पर राजा रणजीत सिंह का अधिकार हुआ 1809 में, क्योंकि इस क्षेत्र पर रणजीत सिंह का पहले अधिकार हो गया था और अमृतसर की संधि के तहत यह अंग्रेज़ों के प्रभाव में आया। यहाँ की महारानी की मृत्यु 1822 में हो गई और इसके बाद अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज़ों के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अंग्रेज़ इस इलाके में पहले लुधियाना को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जींद के राजा से लुधियाना को ख़रीदा था। लेकिन बाद में अंबाला को उन्होंने चुना और यहाँ पर प्रसिद्ध छावनी बनाई और ये छावनी ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी। और इस कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अंबाला को वो गौरव प्राप्त है कि 1857 की जो क्रांति है, जन विद्रोह है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। और उस कड़ी में उससे पहले की पृष्ठभूमि
चाहे हम मेजर मुरे के बाज़ार में घूमते हुए पृष्ठभूमि को देखें, जब उसने सैनिकों को सुना था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, या श्याम सिंह नामक एक सिपाही के द्वारा डिप्टी कमिश्नर फोर्सिथ को रिपोर्ट की गई थी कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, जिसकी जांच पड़ताल ज्वालानाथ कोतवाल ने की और उसको ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर कुछ घटनाक्रम होने वाला है। और वैसे भी आगजनी की घटनाएं मार्च और अप्रैल के महीने में यहाँ पर लगातार जारी थी और 5वीं और 60वीं बटालियन ने यहाँ पर विद्रोह किया और अंग्रेज़ों के पास उसकी पुख्ता जानकारी होने के कारण उसको नियंत्रित कर लिया गया। और लगातार 9 दिन तक जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन यहाँ से क्रांतिकारी रायपुर और गढ़ी कोटाहा होते हुए अपने आप को स्थापित करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अम्बाला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका रहा है। स्थानीय गायक ने इस बात को लोकगीत में भी स्पष्ट किया, जिसमें वह स्पष्ट करता है कि मेरठ और अम्बाला के में मारा मारी हो रही थी। तो इस तरह से वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाता है। और फिर और हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब भारत की आज़ादी की लड़ाई विधिवत शुरुआत होती है तो 72 लोग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में एकत्रित हुए। 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई। उन 72 लोगों में से अम्बाला के लाला मुरलीधर भी थे। तो उसके बाद लाला दुनीचंद उनके साथ आए और कांग्रेस की पहली स्थापना यहाँ पर 1886 में हुई। तो देश की बहुत महत्वपूर्ण हस्तियाँ यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई हैं, जिनमें हम जो है सुचिता कृपलानी का नाम ले सकते हैं। खान अब्दुल गफ़ार खान भी यहाँ पर काफ़ी समय तक रहे हैं। और जितनी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम भारतीय परिप्रेक्ष्य में हुआ है उसको हम यहाँ पर किसी न किसी तरह से यहाँ के लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। अम्बाला के सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहर की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्षेत्र है। एक तो ये शुरुआती दौर में उत्तरी भारत का जो यूरोपीय हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान था और आसपास के इलाके से जो है यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। इसके साथ साथ 1899 से 1902 के बीच में अफ्रीका में एक बोअर विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बंदी भी यहाँ लाए गए थे, जिनमें से कुछ बाद में एक प्रोसेस के तहत चले गए थे, लेकिन 20 के आसपास ऐसे लोग थे जो वापस नहीं जा सके, जिनका अंतिम संस्कार भी यहाँ पर किया गया था। इसी तरह से जब हम विचार करते हैं, यहाँ की चर्च काफ़ी बड़ी चर्च है, या यूँ कहिए कि हरियाणा क्षेत्र की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण चर्च है। उसमें जहाँ उन लोगों की आस्था थी, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा 1971 की लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने उस चर्च को भी टारगेट बनाया था। तो अम्बाला ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल के रूप में हम चर्चित करते हैं। और वर्तमान में जो अम्बाला है, इसकी पहचान जब हम देखते हैं, यह हल्दी और आलू का उत्पादन क्षेत्र है। हरियाणा क्षेत्र का पहला सीमेंट का कारखाना सूरजपुर 1924 में यहाँ लगा। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय 1957 में यहाँ खुला। साइमन कमीशन के विरोध के लिए यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा। यहाँ पर गांधी जी 8 मार्च 1921 को आए थे। स्वामी दयानंद का भी सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र में जो आगमन है वो 17 जुलाई 1758 को यहीं पर हुआ था। और डीएवी जिन मूल्यों और परंपराओं को आज पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित कर रहा है, उसका पहला कॉलेज जो डीएवी कॉलेज लाहौर के रूप में स्थापित हुआ था 1947 में, पार्टीशन के बाद वो यहाँ पर आकर स्थापित हुआ। इस कॉलेज के संस्थापक महात्मा हंसराज थे, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से गुरुद्वारा जो है लखनौर साहब भी इस इलाके की काफ़ी महत्वपूर्ण जगह में से एक है। तो कुल मिलाकर जब हम देखते हैं हरियाणा के ज़िलों के रूप में अम्बाला की पहचान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सैन्य, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और जब हम इस स्थल को
सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र के रूप में देखते हैं तो यह हरियाणा और पंजाब दोनों की संस्कृतियों का संगम भी है और यातायात और संचार के दृष्टिकोण से यह स्थल भारत के उन्नत स्थलों में एक गिना जाता है। हरियाणा के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए सांझी सोच को देखते रहिए और सांझी सोच से यूं ही जुड़े रहिए। सांझी सोच के माध्यम से हम हरियाणा के विभिन्न पक्षों को जानने की कड़ी में आगे बढ़े हैं। आपसे विनम्र अनुरोध कि सांझी सोच के इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके साथ साथ हरियाणा से संबंधित विभिन्न पक्षों से जुड़ने के लिए और हरियाणा के इतिहास, समाज और संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए यदि आपके पास कोई सूचना या नई तरह की जानकारी है वह हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।